राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सनातन धर्म में माँ दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व है। नवरात्रि में दुर्गा माता की पूजा का महत्व और बढ़ जाता है, लेकिन कुछ ही लोग जानते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाता है। वैसे तो अष्टमी तिथि हमारे हिंदू धर्म के कैलेंडर का जो महीना होता है उसमें 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। और क्योंकि ये वैशाख का महीना चल रहा है तो वैशाख के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। वैशाख का महीना अपने आप में ही एक ऐसा महीना है जिसकी प्रत्येक दिन और प्रत्येक तिथि का हमारे पुराणों में, शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। जय माता की राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे कुछ भी अवश्य ही लिखिएगा। तो आज की वीडियो में हम आपको आज की तिथि जो कि अष्टमी तिथि है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का महत्व क्या है और आज के दिन हम क्या उपाय करें जो हमारे घर में धन संपदा बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, कोई कमी ना रहे, इस तरह के बहुत सारे उपाय और आज के दिन की महिमा बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा, आपके लिए वीडियो बहुत अधिक लाभप्रद होने वाली है। नवरात्रि में दुर्गा माता की पूजा का तो महत्व होता ही है, किंतु प्रत्येक महीने के में अष्टमी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में एक शुक्ल पक्ष में, तो महीने में 2 बार अष्टमी तिथि आती है। उसका भी अपने आप में बहुत अधिक महत्व होता है। कुछ लोग ही जानते हैं कि हिंदू पंचांग के मुताबिक वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाता है। सनातन धर्म में दुर्गा माता की पूजा अपने अलग ही महत्व रखती है। दुर्गा अष्टमी का व्रत भी किया जाता है आज के दिन। धार्मिक मान्यता के मुताबिक इस दिन माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने से जातक को जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत 15 मई दिन बुधवार, जैसे कि आज 15 मई दिन बुधवार है तो आज ही रखा जाएगा। अगर आप भी माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, घर में सुख और शांति का आगमन चाहते हैं, तो फिर मासिक अष्टमी के दिन ज्योतिष शास्त्र द्वारा बताए गए कुछ खास उपाय करें। इससे घर में माँ दुर्गा का वास सदा बना रहता है। घर में कुछ लोग कुछ वस्तु लाने से दुर्गा माता के साथ लक्ष्मी जी का भी आगमन होता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी वस्तुएं हैं जो आज के दिन हम घर में ला सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आज वैशाख मास की दुर्गा अष्टमी की तिथि है और ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और आज बुधवार का भी दिन है। तो बुधवार के दिन बुध अष्टमी का व्रत भी आज ही रखा जाएगा, दुर्गा अष्टमी का व्रत भी आज ही रखा जाएगा। माँ दुर्गा के ही सारे स्वरूप हैं, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ पार्वती, जितनी भी हमारी माताएं हैं सब माँ दुर्गा का ही स्वरूप हैं। यदि हमारे घर में धन धान्य की कमी रहती है, सुख समृद्धि की कमी रहती है, सौभाग्य की कमी है, तो वो सारी कमियों को माता रानी दूर करती हैं। ऐसे में जब वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि हमें बुधवार को मिलती है तो उसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। माता दुर्गा का आज आप व्रत कर सकते हैं। जो लोग अष्टमी का व्रत करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो लोग व्रत शुरू करना चाहते हैं वो आज व्रत ना करें, क्योंकि इस समय शुक्र और बृहस्पति दोनों ही हमारे अस्त चल रहे हैं। इसलिए ऐसे में कोई भी नया कार्य नहीं किया जाता है, किंतु आप उपाय कर सकते हैं। उपाय करने में कोई बुराई नहीं होती है, पूजा पाठ करने में कोई बुराई नहीं होती है, वो सब कुछ आप कर सकते हैं। दुर्गा माता की पूजा के लिए आप सूर्योदय से पहले उठें, स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। व्रत रखना है तो संकल्प लिया जाता है, किंतु आज से व्रत नहीं रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पूजा स्थल पर चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और अगर आप अलग से चौकी नहीं लगाना चाहते, आपके मंदिर में माता दुर्गा की प्रतिमा है या फिर तस्वीर है, तो आप वहाँ भी माता की पूजा कर सकते हैं। और उपाय के विषय में मैं बहुत ज़्यादा आज बात करने वाली हूँ, तो मेरा
वीडियो का उद्देश्य आज मेनली उपाय का ही है, तो आप उपाय सुन लीजिए। देखिए, जिसके जीवन में बहुत कष्ट रहता है, कलेश रहता है, जिसका घर टूटने की कगार पे है, जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अच्छे से चल नहीं रहा है, या फिर जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, उन लोगों के लिए मैं आपको उपाय बताती हूँ। करना क्या है, आपको 16 श्रृंगार की सामग्री लेनी है। एक लाल चुन्नी लेनी है, लाल रंग का फूल आप 1-2 ही ले लीजिए, लेना है। और चुनरी के अंदर 16 श्रृंगार की सामग्री, एक नारियल आपको रखना है। ये सारा लेकर आप माता के मंदिर में जाइए। ये कार्य आपको घर में नहीं करना है, ये कार्य आपको मंदिर में जाकर ही करना है। तो ये जो उपाय है ये बहुत ही कारगर है, आप करके देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। और देखिएगा, जब हम कोई भी उपाय करते हैं ना, तो हमें पूरी विश्वास और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। आप जब भी कोई उपाय करें तो मन में ये विश्वास रखिए कि नहीं, हमारे भगवान हैं, वो हमारे दुख को देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वो हमारे दुख को दूर करेंगे। और ये सोचकर ही आप कोई भी उपाय कीजिएगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो चुनरी ले लीजिए, 16 श्रृंगार की सामग्री ले लीजिए। 16 श्रृंगार की सामग्री नहीं ले सकते हैं तो 5 चीज़ें आप ले लीजिए, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, बिछिया और इत्र। आप इतनी चीज़ें ले लीजिए। इत्र नहीं ले सकते तो आलता ले लीजिए। 5 वस्तुएं आप ले लीजिए। उसके बाद एक चुनरी, एक नारियल आपको लेना है, गुलाब के फूल लेने, और लौंग और बताशा लेना है। ये सारी चीज़ें लेकर आप मंदिर जाइए। एक दिया भी घी का बना लीजिए। सबसे पहले माता के आगे दीप प्रज्वलित करके आपको रखना है। उसके बाद आप ये जो सारी सामग्री है, इसको पुष्प अलग रख लीजिए। और अगर मान लीजिए मंदिरों में व्यवस्था ऐसी होती है कि आप स्वयं नहीं चढ़ा सकते हैं, तो दूर से ही माता का मंत्र बोलकर कोई भी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या फिर सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस तरह से माता का कोई भी मंत्र आप बोलकर, और चुनरी में सारा सामग्री रखनी है, नारियल, 16 श्रृंगार और जो भी आप सामान लेकर गए। उसके बाद वो चुनरी आपको, आपका जो आपने सूट पहना है तो दुपट्टे का जो आपका पल्लू होता है या साड़ी का पल्लू होता है, आप उसमें अपने आंचल में उसको रख लीजिए। और रख के दोनों हाथों से माता के, जैसे हम मांगते हैं ना, अपनी झोली फैलाकर, इस तरह से आपको झोली फैलानी है। झोली में रखने के बाद, और जो भी आपकी कामना है आपको माता के आगे बोलनी है। माँ आपकी बहुत जल्दी कामना पूरी करेंगी और बहुत जल्दी सुनेंगी। आपके जीवन में यदि कलह है, पति पत्नी का रिश्ता टूटने की कगार पे है, या घर में बहुत अधिक कलह है और किसी दूसरे की वजह से रिश्ते में दरार आ रही है, कुछ भी गलत हो रहा है, या फिर आपका विवाह नहीं हो रहा है, ऐसी सारी चीज़ों में ये उपाय बहुत ही कारगर है। आप करके देखिएगा, बहुत ही सुंदर उपाय है। और प्रत्येक बुधवार और अष्टमी को आपको ये उपाय करना है। बुधवार माता का भी दिन होता है, गणेश जी को समर्पित है। बुधवार का दिन कृष्ण भगवान को समर्पित है और माता रानी को समर्पित है। तो गौरी गणेश का दिन होता है, इसलिए आपको हर बुधवार को ये उपाय करना ही करना है। आप जब 7 बुधवार आप ये उपाय कर पाओगे ना, तभी आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। आपकी इच्छा पूरी होने लगेगी, रास्ते खुलने लगेंगे और आपको ये स्वयं दिखाई देने लगेगा। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहती हूँ, लेकिन आपको स्वयं दिखाई देगा। इसके बाद जो भी अष्टमी तिथि आती है, तो आप अष्टमी तिथि को भी मंदिर अवश्य जाएं। यदि सारी सामग्री नहीं चढ़ा सकते हैं तो नारियल और चुनरी तो अवश्य ही चढ़ाएं, किंतु बुधवार को आप ये सारी सामग्री चढ़ाएं, प्रत्येक बुधवार को। और आज से प्रारंभ करें। आज का दिन बहुत ही शुभ है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष का बुधवार और अष्टमी तिथि है, तो आज का दिन ऐसी उपायों को प्रारंभ करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद में आज आपके घर में यदि पैसे की कमी रहती, धन की कमी रहती है, तो उसके लिए हम आपको बताएंगे। आज आप खीर बनाइए। हर बुधवार के दिन आप खीर बनाइए, अष्टमी के दिन आप खीर बनाइए। अष्टमी तिथि आप बुधवार को, हर बुधवार को नहीं बना सकते हैं, तो आप एक नियम देखिए, इसलिए मैं कह रही हूँ बुधवार को नहीं बना सकते कि आपको एक नियम बनाना होता है। जैसे आज अष्टमी तिथि है, तो आप हर अष्टमी, प्रत्येक महीने की, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी की तिथि के दिन आप खीर बनाइए। खीर बना के माता को भोग लगाना है, और भोग लगाने के बाद आप किसी भी कन्या को वो खीर और साथ में 5-10 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा हो, आप दक्षिणा दें और माता से आप प्रार्थना करें। आप
देखना आपके घर में पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी, किस तरीके से धन आएगा आपके घर में। ये छोटे छोटे से उपाय हैं, आप करके तो देखिए, जब आप करोगे तभी आपको समझ में आएगा। एक उपाय मैं आपको और बताती हूँ। अष्टमी तिथि के दिन आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना होता है। वैसे आप प्रतिदिन करें तो बहुत ही अच्छा रहता है, पर देखिए माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कनक धारा स्तोत्र का पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये 100% सफल प्रयोग हैं जो भी आज मैंने आपको बताए हैं। तो बस छोटे छोटे से ये उपाय हैं, ये प्रयोग हैं। पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, भक्ति के साथ जब आप करेंगे तो आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और इन उपायों को करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें। इसी के साथ वीडियो का यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखते रहें।